हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ये जो स्टॉक्स है ना, ये या तो अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ चुके हैं या तो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहे हैं। बट मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स समहाउ करेक्ट हो जाएंगे अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। तो चलिए डिटेल में इन चारों स्टॉक्स के मेजर ओवरव्यू को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बाय वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है TI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंटली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 2797 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बारे में तो उतना ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, एग्रो केमिकल बनाती है एंड ये फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। एंड आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.6% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को क्विकली कवर किया जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली सारे ही केमिकल कंपनीज के अर्निंग्स डिक्लाइन हो रहे हैं एंड ये भी उसका एक पार्ट बन रहा है। अभी लगातार इनके अर्निंग पिछले 4-5 क्वार्टर से नीचे गिर रहा है एंड पी रेशियो नो डाउट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। मतलब 70 के आसपास पी रेशियो ट्रेड करने वाला अभी चल रहा है 30 के आसपास। तो अंडर वैल्यूड तो ऑब्वियसली है ही है। प्लस इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो इस कठिन परिस्थिति में जहां पे इनके अर्निंग्स डिक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट मार्केट के बड़े प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इनको कंटिन्यूअसली खरीद के। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 11% से गिर के 6.8% पे आ चुका है। DI का शेयर होल्डिंग 24% से बढ़ के 30% पे आ चुका है एंड FI का होल्डिंग 18% से गिर के 15%। तो कोई दिक्कत नहीं है, FI ने स्टेक सेल किया है तो DI ने एग्रेसिवली बाई किया है, FI का भी शेयर्स एंड पब्लिक का भी शेयर। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ कि क्यों मैंने इसको अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। मतलब कि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है एक तरीके का एंड उसमें इतना बड़ा करेक्शन तो उसको ज्यादा ही कंसिडर किया जाएगा। 43% स्टॉक डाउन है एंड रिसेंटली इसने अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था। ये जो आप देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में बाइंग हुआ है, यहाँ पे 2 बार, तीसरी बार फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो अब हम लोग इसके नीचे के सपोर्ट लेवल पे आने का इंतजार करेंगे जो कि है 2400। ध्यान रखिए, कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, अगर वो मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग को ये चीज एडमिट करना होगा कि नहीं भाई, अब ये नेगेटिव हो गया है, इसमें करेक्शन अब कुछ दिनों तक बरकरार मिलेगा देखने को। ये चीज हम लोग को एडमिट करना होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, PI इंडस्ट्रीज अभी के लिए नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर चुका है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली 361 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 10,644 करोड़ रुपीस का है एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो जबरदस्त पी रेशियो ड्रॉप किया है। 35 के ऊपर पी रेशियो था, अभी 10 के आसपास आ गया है एंड अर्निंग में आप इनका कंसिस्टेंसी देख सकते होंगे किस हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ इनके अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर डालते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा चेंज आया है। मतलब पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 53% से गिर के 13% पे आ चुका है। FI का शेयर होल्डिंग 6.9% से बढ़ के 52%। तो फंडामेंटली तो ये काफी अव्वल दर्जे की कंपनी दिखाई पड़ती है। बड़े प्लेयर्स का जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है एंड कंसिस्टेंसी के साथ इनके अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं। देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप एंड इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इनके डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूं। तो यहाँ पे मैंने इसके नाम को एंटर किया 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। टेक्निकली आपको दिख रहा होगा कि इन मीडियम टर्म स्टॉक में कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है। प्लस आप अभी देखोगे तो अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। सिंपल सा चीज ध्यान रखिए, फंडामेंटली स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग भी जबरदस्त तरीके से दिख रहा है कि FIDI अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बट स्टिल टेक्निकली में क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक इज कंप्लीटली अंडर सेलर्स कंट्रोल। लगातार ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे इंस्टेंट रिकवरी, इंस्टेंट रिवर्सल आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखा जाए तो जिस हिसाब से करेक्शन हुआ, ऑब्वियसली रिवर्सल के पहले लंबा कंसोलिडेशन होने वाला है। मतलब अल्टीमेटली आपको इनफ समय मिलेगा इस क्वालिटी स्टॉक को ऐड करने के लिए बिफोर रिवर्सल। तो आप ये मत समझना कि सडन से किसी दिन बाइंग हो गया तो ये छूट जाएगा, मौका हाथ से निकल जाएगा, स्टॉक निकल जाएगा। वैसा अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके हमें नहीं चलना है, ठीक है।
बेसिकली इस वीडियो में मैं उन्हीं स्टॉक्स को कवर कर रहा हूँ जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, लोगों का मन भी है इनको खरीदने का, बट अभी के टाइम पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, जिनको मैं थोड़ा सा साइड रखना प्रेफर करूंगा अभी के टाइम पे। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है TTK प्रेस्टीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 444 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख लो 6000 करोड़ रुपीस का है। वैल्यूएशन का चार्ट आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, लगातार इनके अर्निंग शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन हुए हैं, जिसके चलते पी रेशियो में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, बट हाँ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लोगों को भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये नो डाउट अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लिए आप देखो तो इनका शेयर होल्डिंग इंटैक्ट बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स स्टॉक को बेच रहे हैं डिस्पाइट शार्प फॉल इन देयर अर्निंग्स। यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग इनफैक्ट डिक्रीज हो गया है 7.45, ऑलरेडी लीस्ट स्टेक होल्डर पब्लिक ही थी, अब वो 7.45 से गिर के 6.62% हो गया है पब्लिक का, एंड FIDI प्रोमोटर का एज इट इज स्टेक हम लोग को बरकरार दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी डिसेंट करेक्शन हुआ है। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ऑलरेडी ये ब्रेक डाउन कर चुका है 2026 के स्टार्टिंग में ही, एंड अभी ये अपने अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, जिसको 2026 के स्टार्टिंग में ही इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये अपने अगले सपोर्ट पे आ गया, देख रहे हो ना, करंटली ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना वो ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है। तो यहाँ पे अब देखना रहेगा, इनके प्राइस बिहेवियर का एनालिसिस करना रहेगा, इनको ऑब्जर्व करना रहेगा कि इस करंट सपोर्ट को भी ये तोड़ देगा या फिर इस पे फाइनली सपोर्ट लेके ये रिकवर का कुछ होप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो अभी के टाइम पे। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। एक समय था जब ये लोगों के बीच काफी ज्यादा ट्रेंड में रहता था, एंड अभी लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक शार्प फॉल भी हो गया है स्टॉक में। अब देखिए जिस मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर उठ रहा था, ऑब्वियसली करेक्शन भी आएगा तो उसी बड़े मोमेंटम के साथ आएगा ना। अब केन्स टेक्नोलॉजी में फंडामेंटली में कुछ चेंज हुआ है क्या? ऑब्वियसली नॉट। ओवर स्ट्रेच हुआ था जिसके चलते करेक्शन हुआ है, एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ऑल टाइम हाई से एकदम पैनिक वे में सेल ऑफ हुआ, मतलब लोगों को तो निकलने का इसने मौका भी नहीं दिया, कुछ स्विंग भी क्रिएट नहीं हुआ, एकदम तेज रफ्तार में नीचे गिर गया। अब इतना ज्यादा नीचे गिरा इंस्टेंटली तो थोड़ा सा तो ये सांस लेगा ना। 57% ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा सांस ले रहा है। अब सांस लेने के बाद जरूरी नहीं कि स्टॉक रिवर्स करेगा, मतलब ऊपर की ओर ही जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये अपने प्रीवियस जर्नी को कंटिन्यू भी कर सकता है। प्रीवियस जर्नी इसका डाउन ट्रेंड था, तो ये इसी जर्नी को कंटिन्यू करके और न्यू करेक्शन भी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, अपने लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड अभी के टाइम पे इस कंसोलिडेशन में कुछ भी स्ट्रेंथ तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो शायद से ये जोन का ब्रेकडाउन भी हो जाए, या फिर अगर रिवर्स भी करना हो, उसको बुलिश बनना हो तो एक लंबा कंसोलिडेशन चाहिए, ये बहुत छोटा कंसोलिडेशन है अभी, ठीक है। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करा। अब मिलता हूँ कल मार्केट के फ्रेश स्टॉक्स को कवर करते हुए, उनके न्यू मूवमेंट्स को देखते हुए। ओके देन, बाय बाय।